अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः निंदा शक्ते रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेदः स्वरूप श्री महाकाली प्रीत्यर्थे। प्रथम चरित्रज पे विनियोगः। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद निंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम ओम गम चक्रगदेशु चापपृघांशूला भूषुंडी शिरः शंख संदधति करैस्त्रिनैना सर्वांगभूषाव्रताम नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालका यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हंतु मधुन कैटभम। एक भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्माजी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिध शूल भूषुंडी मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमश्चंडिकायै। ओम मैं मार्कंडेय ओवाच। एक चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, एक सावर्णीय सूर्यतन्यो यो मनो कथयतेष्टमः निशा में तदुत्पत्तिन विस्तरा गदतो मम। 2 सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। 2 महामायानुभावन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णितनयो रवैः। 3 सूर्यकुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। 3 स्वारोचिषेत्रे पूर्वम चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्स्मस्ते क्षितिमंडले। 4 पूर्वकाल की बात है। स्वारोचिष मनवंत में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्रवंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। 4 तस्य पाल्यतः सम्यक प्रजाः पुत्र निवोर्सा बभूवुः शत्रुवो भूपाः कोलाविद्वंसंसदा। 5 वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे, तो भी उस समय कोलाविद्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। 5 तस्य तैर्भवद युद्धम ते प्रबलदंडिनः न्यूनैरपि स तैर्युधे कोलाविद्वंस विजितः। 6 राजा सुरथ की दंडनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविद्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। 6 ततः स्वपूर्माया तो निज देशाधिपो भवत् आक्रांतः स महाभागस्तैस्दा प्रबलारेभ्यः। 7 तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। 7 अमात्याैर्ब्लेभेदुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभ्यः कोशों बलं चापहरित तत्रापि स्वपुरे। ततः 8 राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। 8 ततो मृगय व्याजेन हृत्स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारोह्य जगाम गहनम वनम। 9 सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। 9 स तत्राश्रमद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेध सह प्रशांत श्वापदाकीर्ण मुनिशिष्योपशोभितम। 10 वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। 10 तस्थौ कंचित्स्का च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मै मुनिव्राश्रमे। 11 वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठ के आश्रम
पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। 11 सोचित्यदा तत्र ममत्वाकृष्ट चेतन मतपूर्वः पालितम पूर्वम मया हीनपुर ही तत् 12 फिर ममता से आकृष्ट होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्वकाल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। मद्भृत्य स्तर सद्वृतर धर्मतः पाल्यते न वा, न जाने सप्रधानों में शूरहस्ती सदामदह तेरा पता नहीं। मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी मम वैरिवशन यातः कान भोगानुप्लप्स्यते ये ममानुक्ता नित्यम प्रसाद धन भोजनया 14 अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे। अनुवृतिन ध्रुवम तेद्य कुर्वत्यन्यमहीभूता असम्यग्व्यशीलस्तयः कुर्वद्भिः सततम व्यायाम 15वें निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण संचितः सोते दुःखेन क्षयम कोशों गमिष्यति एतच्चान्यच सततम चिंत्यामास पार्थिवः 16 अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वो खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। तत्र विप्राश्रमाभयाशे वैश्मैकः ददर्श स पृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चा गमनेत्र कह 17 एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? सशोक इव कस्मात्वम दुर्मना इव लक्ष्य से इत्याकर्ण्य वचस्य भूपतेः प्रन्योदितम 18 प्रत्युवोच स तम वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम 19 तुम क्यों शोकग्रस्त और अन्य से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का ये प्रेमपूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, 12 19 वैश्य उवाच 20 समाधिर्नाम वैश्योचयमुत्पन्नो धनीना कुले 21 वैश्य बोला, 20 राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। 21 पुत्रदारैर निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय में धनम 22 मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। वन्मभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्त बंधुभिः सोहम न वेदमी पुत्राना कुशला कुशलात्मिकाम 23 मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। प्रवृत्तिन स्वजनाना च दाराना चात्र संस्थितः कि नु तेषा गृहे क्षेम की नु सांप्रतम 24 कथते की नु सद्वृता दुर्वृता की नु में सुताः 25 इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। 22-24 वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? 25 राजोवाच 26 यैर्निरस्तो भवान् लुब्धः पुत्रदाराभिर्धनयः 27 तेषु की भवतः स्नेहमनुबध्नाति मांसम 28 राजा ने पूछा, 26 जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? 27-28 वैश्य उवाच 29 एवमेतद्यथा प्राह भवान् स्मद्गत वचः 30 वैश्य बोला, 29 आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है। 30 की करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरता मनः यय संत्यज्य पितृस्नेह धनलुब्धैर निराकृतः 31 किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह पतिस्वजनहार्दम च हार्दी तेष्वेव में मनः किमहनाभिजानामि जाननपि महाम ते 32 पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीयजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महाम ते यत्प्रेम प्रवण चित विगुणेष्वपि बंधुषु तेषां कृते में निःश्वासो दौर्मनस्यम च जायते 33 गुणहीन
बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। 31-33 करोमि कि अनमनस्तेषु प्रीतिषु निष्ठुर। 34 उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? 34 मार्कंडेय उवाच। 35 तत्स्तौ सहित विप्र तम मुनिन समुपस्थित। 36 समाधिर्नाम वैश्युसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्ह तेन संविदम। 37 मार्कंडेय जी कहते हैं, 35 ब्रह्मा, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। उपविष्टौ कथाः काश्चिचक्रतुर्वैश्यस पार्थिव। 38 तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। 36-38 राजोवाच। 39 भगवन् स्वामः प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व। 40 राजा ने कहा, 39 भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। 40 दुःखाय इनमें मनसः स्वचितायत्ता विना ममत्वं गतराज्यस्य राज्यांगेष्वखिलेष्वपि। 41 मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो बात मेरे मन को बहुत दुख देती है, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। 41 जानत्पि यथाज्ञस्य किमया मुनिसतम अयम च निकृतः तारांकन पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तोज्झितः। 42 मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वो मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। 42 स्वजनन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथा च द्वावप्यत्यंत दुखित। 43 स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। 43 दृष्टदोषेपि विषये ममत्वाकृष्ट मानसो तत्किमय महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोर्पि। 44 ममास्य च भवत्येषा विवेकांधस्य मूढ़ता। 45 जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममताजनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। 44-45 ऋषिरुवाच। 46 ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर्विषयगोचरे। 47 ऋषि बोले, 46 महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। 47 विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक पृथक दिवांधाः प्राणिनः कैचिद्रात्रावंधास्थाप। 48 इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं, कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते। 48 कैचिदिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्य दृष्टया ज्ञानिनो मनुजाः सत्यम कि तू ते नहीं केवलम। 49 तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। 49 यतो ही ज्ञानी न सवे पशुपक्षी मृगाद्या ज्ञान न च तन्मनुष्याना यतेषां मृगपक्षिणाम। 50 पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं, मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। 50 मनुष्याना च यतेषां तुल्यमन्यतथोभयोः ज्ञानेपि सति पश्यैतान् पतंगांच्छावंचुषु। 51 तथा जैसी मनुष्यों की होती है, वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। कन्मोषादृतान्मोहात्पि माननपि क्षुधा मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषा सुतान। प्रति 52 समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं?
लोभा प्रत्युपकाराय नन्वेता न कि न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगते निपातिताः तिर्पन् महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः चौवन महामाया हरेश्चेष तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानीनाम्पि चेतासी देवी भगवती ही सा 55। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम जगदेत चराचरम 56। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणा भवती मुक्ते सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी 57। संसार बंध हेतुश्चु सैव सर्वेश्वरेश्वरी 58। तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। 51-58 राजोवाच 59। भगवान का ही सा देवी महामायेति या भवान 60 ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च कि द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा 61। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वतो ब्रह्मविदा वर 62। राजा ने पूछा 59 भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्रह्मा, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। 60-62 ऋषिरुवाच 63 नित्यैव सा जगन्मूर्तितया सर्वमिदं ततम् 64 ऋषि बोले 63 राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि तत्स्मुपतिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा 65। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वो मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उत्पन्नेति तदा लोकैः सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रा यदा विष्णुजगते कर्णवीकृते 66 आस्तीर्य शेषं भजिकपाते भगवान प्रभु तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभौ 67 उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योगनिद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। विष्णुकर्णमलद्भूतो हन्तु ब्रह्माण्मुद्यतो स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः 68 दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रा तामेकाग्रहृदय स्थितः 69 विबोधनार्थाय हरैर्हरिनेत्रकृताल्यां निद्रा भगवती विष्णोर्तुला तेजस प्रभु 71 वे दोनों ब्रह्माजी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभिकमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्माजी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योगनिद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। 64-71 ब्रह्मोवाच 72 त्वं स्वाहा त्वं स्वधान त्वं ही वष्टकारः स्वरात्मिका 73 ब्रह्माजी ने कहा 72 देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता
अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषता 74 तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदुरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा, त्वयैत धार्यते विश्वम त्वयैत सृज्यते। जगत 75 देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। त्वयैत पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने 76 तथा संहृतिरूपातेयाई जगतोस्य। जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृते 77 तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पात के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतित्वं च सर्वस्य। गुणत्रय विभाविनी 78 महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्चा दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हरीस्त्वं। बुद्धिबोधलक्षणा 79 भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हरि और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टिस्था तुष्ट शिव शांते क्षातिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिनी तथा 80 लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तथा गदा, चक्र, शंखिनी चापनी, बाणभुशुंडी पृघायुधा, सौम्या सौम्यतराशिष सौम्य भयस्त्वति सुंदरी 81 शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो, इतना ही नहीं जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पराप्राणा परमात्वमेव परमेश्वरी, यच किचित क्वचिद वस्तु सद्सद्वाखिलात्मिके 82 पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किस्तु से तदा यया त्वया जगत सृष्टा जगत पात्यति यो जगत 83 और उन सबकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी सोपी निद्रावश नीतः कस्त्वा स्तोतु महेश्वन विष्णु शरीर ग्रहण में हमेशान एव च 84। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। 1